अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, गर्मी एंजॉय कर रहे हैं, मैंगो सीज़न एंजॉय कर रहे हैं। ढेर ढेर मैंगो खाइए बिकॉज मैंगो हैज़ अ लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड गुड कैलोरीज, लेकिन टाइमिंग यू हैव टू वॉच। सो इससे आपको बड़ा अच्छा इंटरनल ग्लो मिलेगा और अच्छा सा मीठा खाने का शौक पूरा हो जाता है। तो मैं भी वही करती हूँ जो अल्लामा इकबाल करते हैं। उनको एक मैंगो खाना अलाउड था, तो मैं इस साइज़ का मैंगो खाती हूँ। एनीवेज, सो जैसे आप देख सकते हैं थंबनेल से आपको पता चल गया है कि दिस वीडियो इज़ अबाउट माय रिव्यू और एक छोटा सा ट्यूटोरियल कह लें फॉर द प्रोडक्ट आई रिसेंटली परचेस्ड। इसका नाम है जी नबीला की ज़ीरो मेकअप पैलेट। बड़ी इंटरेस्टिंग सी पैलेट है ये। आप आई एम श्योर आप सबने देखी होगी और बड़े दिनों से फेसबुक पे इसका कॉन्स्टेंटली वो चल रहा था, क्योंकि मैंने कुछ अरसे से मैं इसको रिव्यू कर रही थी और आई वांटेड टू परचेज़ इट, और मैं देखना चाहती थी कि इसमें क्या ऐसा है। सिंस आई लव मेकअप, आई लव बाइंग मेकअप एंड इट मेक्स मी सो हैप्पी। सो मैं बेसिकली वेट कर रही थी कि ये प्रोडक्ट जो है सम टाइम आई जस्ट बाय इट। सो ऑल ऑफ अ सडन 6000 समथिंग से इसकी प्राइस हुई 4000 समथिंग, और दे डिलीवर्ड इट बड़े अच्छे से पैकेजिंग में, बड़े अच्छे से इसको बबल रैप किया हुआ था और बड़े इन्होंने डिलीवर किया मुझे TCS आई थिंक, और आई वॉज रियली हैप्पी विद द प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट की जो डिटेल्स हैं वो आप वीडियो में आके देखेंगे जब मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ, कि मेरे मोस्ट फेवरेट इसमें से कौन सा है और मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज कौन सा है जहाँ पे आपको कुछ शायद और प्रोडक्ट्स भी ऐड करनी पड़े। तो 6 इसके जैसे कि मैंने वीडियो में भी मेंशन किया हुआ है, इसके 6 शेड्स आते हैं। मेरी स्किन पे आजकल के हिसाब से मैंने क्रीम लिया है, आइवरी है। आइवरी और क्रीम दोनों मुझे सूट करते थे। होपफुली सर्दियों के करीब करीब अगर दोबारा सेल लगी तो आई वुड डेफिनेटली ऑर्डर वन मोर, बट इन द आइवरी कम्प्लेक्शन, क्योंकि मुझे ये बड़ा कॉम्पैक्ट लगा है। इतनी सी ये डब्बी है जिसके अंदर 5 प्रोडक्ट्स हैं, इनफैक्ट 6 कह लें। पाउडर 4 ये और एक शीशा। शीशा सो इम्पॉर्टेंट है ना। तो एनीवेज ये है कि आप इसको कहीं भी खोल सकते हैं, और आप शीशा देखा और राइट अवे फिंगर यूज़ करते हुए आपने प्रोडक्ट अप्लाई की और ये गुड टू गो। मतलब आपको रिफ़्रेश, मेकअप को रिफ़्रेश कर लिया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सुबह उठते साथ ही काम पे जाने से पहले अपना फेस ठीक कर लें। शाम तक वो चलता रहता है, बट हाँ ऑफ कोर्स यू हैव टू डू सम टचअप्स एज वेल। तो लेट्स वॉच द वीडियो एंड कोई क्वेश्चंस हों, कोई भी कमेंट्स हों, कोई भी फीडबैक हो आपका तो ज़रूर शेयर कीजिए, और ये भी बता सकते हैं कि आप क्या देखना चाहेंगे इंटरेस्टिंग वीडियोस में। स्पेशली अगर आप इफ़ यू वर्किंग वुमन एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्न मोर अबाउट मेकअप रूटीन, स्किन केयर रूटीन, हेयर केयर रूटीन। अच्छा, हेयर केयर रूटीन से मुझे याद आया कि आई रिसेंटली हैड हेयर कट, और मैंने थोड़े शॉर्ट कर दिए हैं बाल विद लेयर्स, और साथ ही मैंने कलर भी चेंज किया है। मैंने इसको ब्राउन्स एंड लाइट शेड से मुझे फील हुआ कि आई एम नॉट वेरी हैप्पी अबाउट दोज कलर्स, और मैं फॉर सम रीज़न आई फेल्ट लाइक चेंजिंग टू रेड्स एंड पर्पल्स एंड मरून्स, एंड सो आई हैड रिसेंटली डाइड माई हेयर विद अ वेरी रेड सा कॉम्प्लेक्शन है। अभी शायद यहाँ पे इतना अच्छा नहीं विजिबल नहीं हो रहा, बट इन सनलाइट इट्स ब्यूटिफुल। आई एम रियली हैप्पी। चले जी, enjoy द वीडियो एंड टेक केयर। स्टार्ट करते हैं हम अपना जो मेकअप रिव्यू है, और एक छोटा सा ट्यूटोरियल भी कह लें आप इसको। अच्छा, मैं क्या करने लगी थी कि मैं पहले अपनी आईब्रोज़ और जो है ना हल्का सा आईज़ को थोड़ा सा आई लाइनर या कुछ अप्लाई करना चाहती थी। देन आई थॉट कि लेट्स रिकॉर्ड दिस एज वेल। आई बॉट दिस न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम लेट लिव। आप फ्रीक्वेंटली देखते होंगे मेरी काफ़ी सारी वीडियो में इनकी प्रोडक्ट्स होती हैं। उसकी वजह ये है कि वेरी अफोर्डेबल, एंड बिकॉज मेरा बहुत ज़्यादा यूज़ है जो आईब्रोज़ फिलर्स हैं या आई, क्योंकि मैं आई लाइनर बड़ा फ्रीक्वेंटली लगाती हूँ, तो मेरी प्रोडक्ट बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। मतलब एवरी 3-4 मंथ्स आई हैव टू गो एंड बाय न्यू स्टफ़। तो ये बाय चांस मुझे मिल गया, आई थिंक 50% सेल था ये देखिए इसके एक तरफ है ये, यू कैन सी ग्रूमिंग ब्रश है। सी इस तरह से पहले आप इसको ग्रूम कर लें, और फिर दूसरी तरफ से इसका फिलर आ जाता है। तो ये हमने कर लिया इसको फिल, और मुझे नज़र आ रहा है कि मेरी दोबारा से थ्रेडिंग जो है वो हल्की सी होने वाली होती हुई है। बस ये होता है कि लाइफ इज़ सो फिल्ड विद सो मैनी एक्टिविटीज़, स्पेशली जब लॉकडाउन ख़त्म हो गया तो इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू डू कॉन्स्टेंटली, तो वो थोड़ा सा कभी कभार मिस हो जाता है। एनीवेज, मैंने एक डिवाइस रखा है वो जो
टीनी नहीं चलता। किसी दिन आई शो दैट इन सम वीडियो कि यहाँ से बाल छाल वगैरह फ्रीक्वेंटली आपके बहुत जल्दी आ रहे हैं, और इतना टाइम नहीं है कि आप स्पेशली पार्लर जाएं अपना थ्रेडिंग कराने के लिए। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट मेरे साथ तो ये हुआ है कि लॉकडाउन के बाद आई हार्डली रिमेंबर मैं थ्रेडिंग करवाने गई हूँ, बिकॉज हम घर पे ही कर रहे थे, तो वो इतना कन्वीनियंट है कि कम से कम 15-20 मिनट निकालो या आधा घंटा, फिर ड्राइव भी करके जाओ। सो मैंने अब वो सब कुछ ख़रीद के घर पे ही रख लिया, और मेरा बड़ा अच्छा जो है सिस्टम उसके साथ चल रहा है। अच्छा, ये हो गया, हमने आईब्रोज फिल कर लिए। अच्छा, इस प्रोडक्ट में एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग है जो बहुत ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती। इन्होंने ना इस तरह से एक ये देखें, ये इंक दी हुई है, यू सी। अब ये आप ये कर सकते हैं कि जैसे अगर आपका वहीं से, जैसे मेरे यहाँ से फिलिंग जो है वो थोड़ी कम होती है, आई मीन यहाँ पे बाल कम है, तो यू कैन एक्चुअली फिल इट विद सम इंक एज वेल एंड दिस पोर्शन एज वेल। ठीक है। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, मैं इसको यूजुअली यहाँ पे भी इस्तेमाल कर लेती हूँ कि ये हल्का सा ना इंक इसकी यहाँ पे डिपॉजिट करके एक लाइट सा स्मोकी इफेक्ट आ जाता है। जो मोस्टली मैं क्या करती हूँ कि मैं स्मज करती हूँ पेंसिल से या ब्लैक कलर की किसी आई शेडो से, या उससे करती हूँ। तो एनीवेज ये मैंने कर ली अपनी हल्की सी आई शेडोज ग्रूम, सॉरी आईब्रोज ग्रूम। अच्छा, तो अब मैं क्या करने लगी हूँ, क्योंकि मैं बहुत फ्रीक्वेंटली आईलाइनर या आईज़ को थोड़ा सा हमेशा ज़रूर टच करती हूँ, अदरवाइज़ मेरी जो मेकअप लुक है ना वो कंप्लीट मुझे नहीं फील होती। आई मीन या तो मैं सोई सोई लगती हूँ या कुछ ना कुछ लगती हूँ मैं। सो मैं क्या करने लगी हूँ कि मैं इसको हल्का सा जो है ना आईलाइनर से अपनी आईज़ को कवर कर रही हूँ। अगेन ये भी वही प्रोडक्ट है, उसी ब्रांड से मैंने ली हुई है, लेट लिव से। आई थिंक ये भी कोई 200-400 रुपये की ही मुझे पड़ी हुई की। इनके लाइनर्स बड़े बड़े एफिशिएंट लाइनर्स हैं, बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, बट ये कि टिप इसकी बहुत बारीक है एज यू कैन सी, और मल्टी फंक्शन मोस्टली इनकी प्रोडक्ट्स होती हैं। जो कि इस साइड पे ये आईब्रो फिलर था जो मेरा ख़त्म हो चुका है सिंस आई यूज़ दिस वेरी फ्रीक्वेंटली, तो और दूसरी साइड पे अब फिलिंग कर लेते हैं। अच्छा जी, सो मैंने हल्की सी जो है वो आईलाइनर अपने आप को लगा लिया है। यूजुअली जब मैं अपना मेकअप कर रही होती हूँ ना वर्क डे का, तो मैं बहुत ही लाइट सा कुछ आईलाइनर इस तरह से लगाती हूँ, ज़्यादा ड्रामेटिक मैं नहीं करती इसको। अच्छा जी, अब जो एक चीज़ और मैं अप्लाई करने लगी हूँ, दिस इज़ केट सुमर वाइल रिंकल वॉरियर। ये बेसिकली है तो फुल फेस है, बट ये कि मैं इसको आइज़ के नीचे अप्लाई करती हूँ मोस्टली एट द स्टार्ट ऑफ द डे। दो रीजंस, एक तो ये रिंकल्स को कवर कर देगा मेरी आइज़ की, और दूसरा ये करेगा कि सॉरी अबाउट द नॉइज़, दूसरा ये करेगा कि ये इसको स्मूथ कर देगा बिफोर आई अप्लाई एनी प्रोडक्ट, क्योंकि फाइन लाइन्स की वजह से आपका जो आई लाइनर है, सॉरी कंसीलर है, थोड़ा सा क्रीज कर जाता है, लाइंस आ जाती हैं। तो एनीवेज अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, दैट इज़ दिस ज़ीरो मेकअप पैलेट। यू कैन सी ये है जी, इसमें आपको कैमरा में नज़र आ रहा है, काफ़ी सारा काफ़ी ग्लॉसी है, ग्लासी इफेक्ट है इसका। अच्छा, अब ये हुआ ये था कि कुछ अर्सा पहले से मैं इसको देख रही थी, कुछ 1 साल से देख रही होंगी, बट आई वॉज नॉट विलिंग टू स्पेंड 6,000 रुपीज़ ऑन इट। तो recently there was a sale of for I think 25% or something. Anyways, I got it for like 4,000 or something. और सबसे बेस्ट चीज़ ये थी कि मुझे मिल गया। इसमें काफ़ी सारे 6 शेड्स हैं। मुझे बेसिकली आई ट्राइड कि मुझे आइवरी मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिला, सो आई ऑर्डर्ड क्रीम। अब होता ये है कि जैसे मेरे साथ भी इनफैक्ट हम सारी जो हमारा जो कॉम्प्लेक्शन है उसके हिसाब से ये होता है कि सर्दियों में मेरा कॉम्प्लेक्शन जो है वो लाइट हो जाता है। सो उस टाइम पे आई सपोज़ कि मैं ये प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर सकूँगी। ये आजकल के मौसम के लिए ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज़ आजकल मैं थोड़ी सी डार्कर साइड पे हूँ। अच्छा जी, ये पैलेट के अंदर 4 प्रोडक्ट्स हैं, और हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें होता है, ये है आपका कंसीलर, दिस इज़ योर क्या कहेंगे, फाउंडेशन है। फिर ये आपका ब्लश, और ये आपका लिप कलर होता है। अच्छा, उन्होंने बड़े कलर्स मैच करके इसको तो स्किन टोन के हिसाब से, डिफरेंट स्किन टोन के हिसाब से इसको बनाया हुआ है। तो चलिए अब हम इसकी एप्लीकेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लगाती हूँ कंसीलर। अच्छा, कंसीलर के बारे में जो मेरा इनिशियल ऑब्जर्वेशन थी ना,
इट्स काइंड ऑफ एन ऑरेंजिश कंसीलर है जो अगर मैं ख़ाली इस तरह से अप्लाई करती हूँ तो इट गिव्स मी अ वेरी यू नो डार्कर सा लुक देता है। आई थिंक ये जो ग्रे या ब्राउनिश एरिया है उसको न्यूट्रलाइज बहुत अच्छा कर देता है। जैसे यू कैन सी द डिफरेंस कि यहाँ पे से भी ब्राउन है और यहाँ से इसने बहुत अच्छा इसको न्यूट्रलाइज किया है। लेकिन मैंने रिसेंटली कुछ एक्सपेरिमेंट्स और किए कि इसके ऊपर मैंने कंसीलर अप्लाई किया, उसके बाद जो इफ़ेक्ट है वो बहुत अच्छा आया और बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी आया। तो अभी मैं ये करूँगी कि फ़िलहाल मैं इसको सिर्फ अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। जो इस प्रोडक्ट के बाद की जो एक लुक है या एक फ़ाइनल जो लुक है वो मैं कंप्लीट विद अदर प्रोडक्ट्स करूँगी जो मेरी यूजुअल मेकअप रूटीन होती है उसके साथ। सो अब बेसिकली ये हमने कर लिया अपनी आइज़ के अंडर आइज़ को कंसील। तो बाकी प्रोडक्ट जो है वो मैं हल्का सा इधर ऊपर अप्लाई कर देती हूँ। अच्छा, अब इसके बाद क्या करने लगी, मैं यही फिंगर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अब बिल्कुल साफ़ हो चुकी हुई है। अब आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस फाउंडेशन। अच्छा, फाउंडेशन जो है ना वो बाकी प्रोडक्ट्स जो प्रोडक्ट है ना ये वाली, इसके बाकी उससे ज़्यादा क्रीमी है और फॉर सम रीज़न आई रियली लाइक ये जो इसकी क्रीमी फार्मूला है ना, मुझे ज़्यादा इसकी फाउंडेशन ज़्यादा अच्छी लगी है। अच्छा, इस प्रोडक्ट के साथ आप इनका मेकअप ब्रश भी ऑर्डर कर सकते हैं, बट आई थिंक दैट्स ऑन अ बिट एक्सपेंसिव साइड। और मेकअप ब्रश वैसे ही हमारे पास इतने सारे होते हैं कि आई डेंट फील लाइक ऑर्डरिंग वन मोर, क्योंकि मेरे पास अच्छी खासी कलेक्शन है ऑफ मेकअप ब्रशेस। अच्छा, मैं क्या कर रही हूँ, मैं हल्की हल्की प्रोडक्ट सारे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ, इंक्लूडिंग द चीक्स एरिया और नोज़ एंड चिन, सॉरी फोरहेड। ये मैंने कर लिया अप्लाई, ठीक है। यहाँ है मुझे थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि इन साइड से ना थोड़ा सा मुझे ज़्यादा डार्क सा फील होता है। अच्छा, अब चूँकि मैं ब्लेंडिंग जो है वो हमेशा ब्रश से करती हूँ, तो वैसे तो यू कैन यूज़ योर फिंगर्स एज वेल, लेकिन फॉर सम रीज़न आई एम मोर कंफर्टेबल विद ब्रश क्योंकि उससे एक तो बड़ी लाइट सी एप्लीकेशन आती है और दूसरा ये थोड़ा क्विक होता है। और आप अगर हाथ बिल्कुल बराबर रखें तो वो सारे एरियाज़ जो हैं बड़े इक्वल कवरेज हो जाती है ब्रश के साथ। अच्छा जी, अब ये हो गई हमारी बहुत ही लाइट सी एप्लीकेशन ऑफ फाउंडेशन। अब मैं क्या करने लगी हूँ, अब ये चीक पैलेट चीक ब्लश कलर है, इसको मैं हल्का सा यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, दोनों साइड पे इक्वल और लाइट सी एप्लीकेशन, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसी ब्रश से इसको ब्लेंड करूँगी। अच्छा, एक और बताऊँ ऑब्जर्वेशन, मैंने जितनी दफ़ा भी ट्राई किया है ना, इसका इफ़ेक्ट बड़ा लॉन्ग लास्टिंग होता है और आई थिंक आई लाइक दिस प्रोडक्ट। ओवरऑल आई वुड रेट इट लाइक 7.5 और 8 आउट ऑफ 10, क्योंकि कंसीलर और जो लिप कलर, आई मीन इट्स अ नाइस प्रोडक्ट, मैं इसको फिर भी 10 नहीं दे सकती। आई रियली लाइक इट, बट जैसे मुझे इसके ऊपर और प्रोडक्ट्स अप्लाई करनी पड़ती हैं फुल कवरेज के लिए, तो मैं इसलिए इसको पूरे नंबर नहीं देने वाली। अच्छा जी, हल्का सा ऐसे करते हैं, आज हम नोज़ पर भी कर लेते हैं। नो, दिस इज़ ऑलमोस्ट गुड। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे आजकल समर है तो समर में होता क्या है कि ऑयली प्रोडक्ट्स अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके बाद स्किन पे ऑयल आता है तो वो थोड़ा सा उसको अफेक्ट कर जाता है। सो व्हाट आई डू इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई अप्लाई सम पाउडर प्रोडक्ट एज वेल, जो भी मैं एंड में करती हूँ अभी। अब हल्का सा इसकी जो है लिप वाला कलर है, लिप को मैं फिंगर से अप्लाई कर रही हूँ। इट्स काइंड ऑफ वेरी क्लोज टू योर लिप कलर, लेकिन मेरा थोड़ा सा आई थिंक जैसे मैंने बताया कि मेरा थोड़ा सा ये आई एम इन बिटवीन द आइवरी एंड क्रीम, तो मुझे थोड़ा सा जो है वो लिप शेड जो है डार्क फील होता है, बट एनीवेज इट्स स्टिल गुड। अच्छा, इसके बाद एक और होता क्या है, इसके नीचे ना कि इन्होंने फेस पाउडर भी दिया हुआ है। दिस इज़ पाउडर और
एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है अबाउट इट, इसके सामने ये जो मिरर है ना, आई रियली लाइक इट, इट्स वेरी हैंडी कि एक ही पैलेट में आपको इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी मिल रही हैं, मतलब आपकी स्पेस काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाती है कि सेपरेट सेपरेट प्रोडक्ट्स नहीं रखनी पड़ती। अब जैसे इन माय केस कि मैं बड़ी फ्रीक्वेंटली क्योंकि मेकअप यूज़ करती हूँ डेली रूटीन में, तो मैंने डिफरेंट बैग्स बनाए हुए हैं। दिस इज़ वन ऑफ माय बैग्स जिसमें सारा स्किन रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे लिपस्टिक्स और बाकी मेकअप दूसरे पाउच में होता है। आई शो यू द अदर पाउचेस वेल, दिस इज़ द अदर पाउच एंड दीज आर द 2 पाउचेस इन माय बैग। सो कभी कभार जब मेरे पास स्पेस इशू होता है, मैं इतनी सारी चीज़ें नहीं उठा सकती या मेरा बैग छोटा है, देन मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट आई डू इज़ आई प्रेफर कि इस तरह की कोई एक कॉम्पैक्ट सा सोल्यूशन होए मेरे पास और आई कैन यूज़ इट। अच्छा, अब जैसे मैंने बताया था कि मैं इसको हल्का सा कंसीलर करूँगी, बहुत लाइट सा। ये मेरा है जी फिट मी कंसीलर, ये मेरा ख़त्म हो गया था मेबेलिन का, ये मैंने भी रिसेंटली दोबारा से बाय किया है बिकॉज आई कैन नॉट लिव विदाउट अ गुड कंसीलर एंड इट्स क्वाइट गुड। बट जो मेरा मोस्ट फेवरेट है दैट इज़ बाय अर्बन डिके और बॉबी ब्राउन। For some reason, I can relate to Bobbi Brown skin products very well. I mean the makeup products and the skincare products as well. So now I'm waiting कि मैं पाकिस्तान से बाहर जब भी चक्कर लगे तो मैं जाके ढेर सारी शॉपिंग करूँ फ्रॉम बॉबी ब्राउन और अपनी मर्ज़ी की प्रोडक्ट्स बाय कर सकूँ। अच्छा, अब ये हो गया मैंने जो मैंने आपको बताया था कि मैं इसको हल्का सा कंसील करूँगी विद अनदर कंसीलर। अब ये मैंने कर लिया, ठीक हो गया। अब अपना मैं मेकअप जो है उसको पाउडर से लॉक करने लगी हूँ। अच्छा, इसके नीचे इन्होंने एक ज़ीरो के नाम से वो डाली हुई है, क्या कहते हैं, मेकअप कंसील पाउडर लगाने के लिए, बट मैं अपना ब्रश यूज़ करूँगी। तो जी ये हो गया मेरा प्रोडक्ट जो है वो लॉक फॉर समर्स। अब क्या होगा कि ये जो मेरा स्वेटिंग है वो काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल कर जाएगी। ठीक हो गया। अब हम करते हैं इसको बंद। हो गया हमारा ये यूज़। सो जी ये हो गई हमारी ज़ीरो मेकअप पैलेट के साथ एक फ्रेश सी लुक कंप्लीट। अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ आईलाइनर से लग रहा है कि जी मेकअप किया हुआ है, अदरवाइज द रेस्ट ऑफ द मेकअप लुक्स वेरी नेचुरल। नॉट कि ऐसा नहीं लग रहा कि नहीं किया हुआ, बट वेरी नेचुरल। अब मैं क्या करने लगी हूँ कि मुझे हल्का सा जो है ना चाहिए होता है जी। तो क्या हम बात कर रहे थे कि हल्का सा जो है मुझे लिप्स को जो है वो शेप करना पसंद है। सो ये हो गई हमारी न्यूड सी मेकअप लुक कंप्लीट। अब मैंने सिर्फ और सिर्फ वो पैलेट यूज़ किया है और एक प्रोडक्ट मैंने यूज़ की है अंडर आईज आईलाइनर और आईब्रोज ग्रूमिंग, क्योंकि वो ऑफ कोर्स उसके साथ नहीं आते। तो होप यू लाइक द वीडियो। कोई क्वेश्चंस हो या आपकी कोई टिप्स हो हाउ आई कैन इम्प्रूव द यूज़ ऑफ दिस प्रोडक्ट, तो ज़रूर मेंशन करें कमेंट्स में। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय।